हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं एससीआई यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इस वीडियो में हम लोग उसकी डाइवेस्टमेंट यानी जो सरकार अपना स्टेक बेच रही है, डाइवेस्टमेंट और जो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड सभी खबरों का एनालिसिस करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो है फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का पिछले 10 क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे। तीसरी चीज़ हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे चौथी चीज़ जो हम लोग करेंगे वो हमारा ओपिनियन शेयर करेंगे और आपको आगे की स्ट्रेटजी बताएंगे कि इसको बाय करें या इसको सेल करें या इसको होल्ड करें। ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में जानेंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन से रिलेटेड आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी, ये मेरा आपसे दावा है। लेकिन अगर आप इसी तरह के कॉम्प्रिहेंसिव और फुल प्रूफ और एकदम फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि नवंबर 2020 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 63% यहाँ पे वो जो पूरा का पूरा स्टेक है अपना बेचना चाहती है। करीबन 296 मिलियन शेयर्स होते हैं और इसके लिए यहाँ पे जो ईओआई था, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने का। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मेरे को इस एसेट में, इस कंपनी में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, मैं इस कंपनी को ख़रीदना चाहता हूँ। अभी ईओआई का मतलब केवल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है कि हाँ भाई मेरे को ख़रीदना है। इसका मतलब कुछ ये नहीं होता, एग्रीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ना ही किस प्राइस पे ख़रीदेंगे इसमें ये डिसाइड होता है, कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। केवल बस मेरे को इंटरेस्ट है, तो इसके कारण यहाँ पे ईओआई आता है। ईओआई के बाद क्या होता है कि यहाँ पे नेगोशिएशंस होते हैं। अभी जितनी भी पार्टीज आएंगी ईओआई के थ्रू, यहाँ पे जो भी आएगा तो उनसे नेगोशिएट किया जाएगा कि भाई कितने रुपए पे बेचना है, कैसे बेचना है और क्या खरीदेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। तो ईओआई केवल एक, मतलब वो आप समझ लीजिए कि मेरी उस एसेट में रुचि है, मैं खरीदना चाहता हूँ, या फिर कितने रुपए में खरीदूंगा, कितना खरीदूंगा, ये सब चीज़ें आगे फर्दर डिस्कस होती है। तो अभी गवर्नमेंट ने ईओआई बुलवाया था। इसके ऊपर जो यहाँ पे कमेंट आया है वो डीआईपीएम, यानी जो डीआईपीएम मतलब ये हो गया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है ना। उन्होंने क्या यहाँ पे ट्वीट किया था, तो अगर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो है, उन लोग ने यहाँ पे, उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ट्वीट किया था कि उनको मल्टीपल इन्वेस्टर्स मिले हैं जहाँ पे ये लोग इसमें, इस एसेट में यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है। और इस कारण से स्टॉक के अंदर जो आपको तेज़ी देखने को मिली है वो शानदार केवल इसी ट्वीट के कारण से मिली है। सेक्रेटरी @ यहाँ पे जो आप देखेंगे ये ट्विटर हैंडल है, इस ट्वीट हैंडल पे यहाँ पे सारे लगभग डाइवेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड सारी खबर सबसे पहले यहाँ पे आती है, ठीक है ना। ये जो बंदे हैं सेक्रेटरी साहब जो हैं वो सारी चीज़ों की देखरेख करते हैं और सभी करता धरता ये हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी खबर आएगी तो सबसे पहले यहाँ ज़रूर रहेगी, ठीक है। तो अभी इस कारण से यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी दिखी थी। अब कौन कौन से बिडर हैं, कौन कौन से लोग हैं जिन लोग ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है? तो फेयरफैक्स है, ठीक है, जीई शिपिंग है, उसके अलावा अगर हम बात करें सेफ सीज है और अनिल अग्रवाल की जो वेदांता ग्रुप है। इन चारों ने मिलकर एक कंपनी, एक कंसोर्टियम बनाने का, यहाँ पे गवर्नमेंट के स्टेक खरीदने का दावा किया है। ये पहली चीज़ हो गई, ये पहला कंसोर्टियम। फिर दूसरा कंसोर्टियम है फोरसेट ग्रुप, ठीक है, जो कि बेल्जियम की कंपनी है और इन लोग ने एक दुबई बेस्ड कंपनी यहाँ पे उसके साथ क्या बोलते हैं एक्समर, ठीक है, और दुबई की एक और जो कंपनी है जीएमएस और डीएमसीसी, ठीक है, इन सभी कंपनियों के मिलके साथ यहाँ पे एक कंसोर्टियम क्रिएट किया है। तो लगभग इतनी सारी जो कंपनियां हैं इन लोग ने अपना ईओआई दिखाया है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें मान लीजिए हो सकता है कि केवल वेदांता स्टेक खरीदे, क्योंकि ये ईओआई है, कुछ भी हो सकता है। केवल जीओआई भी खरीद सकता है, केवल फोरसेट ग्रुप भी खरीद सकता है, कोई भी कुछ भी खरीद सकता है। बस अभी ये कि ये इन दो ग्रुप में बातें चलेंगी, ये चारों मिलके स्टेक खरीदना चाहते हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या कि केवल एक ही आदमी खरीद ले? तो देखिए बहुत बड़ी कंपनी है, अब वेदांता के पास इतना पैसा नहीं है। मैं एक वेदांता का एग्जांपल लेता हूँ, उसका डेट भी बहुत ज़्यादा है, तो इतना पैसा उनके पास है नहीं। और फिर उन लोग को अभी बीपीसीएल भी खरीदना है। बीपीसीएल में भी उन लोग ने हाँ भरी है कि हम लोग इसको खरीदना चाहते हैं, ईओआई शो किया है। तो ये सारी चीज़ें कंसोर्टियम में होंगी। इतनी बड़ी एसेट को खरीदना अकेले की बस की बात नहीं होती, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोन उठाना पड़ता है और रिस्क भी ज़्यादा होती है।
ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पे सबसे पहले टेक्निकल चीज़ें क्या कहती हैं। देखिए, टेक्निकल में ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इसको इतना समझते नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि टेक्निकल में क्या क्या है। देखो, RSI मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस वगैरह जो लेवल होता है, रेजिस्टेंस इंडिकेटर वगैरह जो होता है, वो यहाँ पे पता पड़ता है। उसमें अभी क्या पता पड़ रहा है कि ये ओवरबॉट जोन में आ गया है, बहुत ज़्यादा इसकी बाइंग हो गई है। ठीक है, और जो अगर आप देखेंगे बीटा बहुत लो वॉलिटी का है, मतलब बीटा अगर कम होता है तो मतलब इसमें वॉलिटिलिटी आप देखेंगे ना, तो इस शेयर में इतनी होती नहीं है, ये मतलब बहुत कम चलता है। अभी जैसे अभी ये 10-20% बढ़ा, तो अभी इसी भाव पे रहने वाला है, फिर थोड़े टाइम बाद कोई बिडिंग से रिलेटेड न्यूज़ आएगी तो बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये सब है, बाकी ओवरऑल मोमेंटम इसमें अभी भी बना हुआ है। ठीक है, RSI, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे MACD जो सिग्नल है वो 7.6 के अबव है, और अगर हम देखें तो MACD भी यहाँ पे बुलिश बता रहा है। ओवरऑल जो ट्रेंड है ना वो बुलिश का है। बुलिश अब क्यों है, अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह होता है उन सभी फैक्टरों को अगर हम कंपेयर करें, अगर आप वो भी देखेंगे कि जो इनका पुराना जो प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम का DMA है, SMA है, ये सभी के ऊपर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखेंगे वॉल्यूम, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी है ना काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। 3 मार्च की जो वॉल्यूम थी ना वो 6 मार्च के 6 महीने के एवरेज से भी ज़्यादा थी। और अगर हम देखेंगे कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम, जो डिलीवरी परसेंटेज है ब्लू कलर में, ये सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और कंबाइंड डिलीवरी परसेंटेज है, तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत हाई था, और डिलीवरी वॉल्यूम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ये भी काफ़ी हाई था। तो इस तरह की चीज़ों ने यहाँ पे अभी ऑलरेडी यहाँ पे एक बहुत मोमेंट क्रिएट कर रखा है। अब हम बात करते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन की फंडामेंटल एनालिसिस की। देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन जो है अभी इसका जो PE है, जो मेरा सबसे फेवरेट फंडामेंटल इंडिकेटर मैं आपको बोलूँगा, तो जो PE है वो अभी करीबन चल रहा है, यहाँ पे इसका PE 7 रुपये के आसपास चल रहा है, 8 रुपये के आसपास इनका PE चल रहा है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे GE शिपिंग कंपनी जो उनकी एक और कॉम्पिटिटर है, उसका 7.42 है, और एक श्रेष्ठ शिपिंग है 8.61। केवल इंडस्ट्री में एक ही कंपनी है जो यहाँ पे इस PE से ज़्यादा काम कर रही है, तो वो है यहाँ पे सीमैक लिमिटेड। ठीक है ना, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडस्ट्री PE लगभग 8 के करीब ही रहता है। तो PE के हिसाब से यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और अपसाइड देखने को थोड़ा मुश्किल है। वहीं पर अगर आप देखेंगे PE का चार्ट, तो ये PE जैसे लो PE था, अब धीरे धीरे क्या होता है ना, EPS इनका बहुत बढ़ता गया है। इस टाइम TTM EPS अगर आप देखेंगे तो 6 के लगभग था, अभी जो TTM EPS है वो 15 रुपये के लगभग हो गया। अभी TTM का मतलब क्या होता है, 12 मंथ ट्रेलिंग 12 ट्रेलिंग मंथ्स। ठीक है ना, तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो होते हैं वो इसको हम TTM बोलते हैं। अभी इसके अब बिहाफ पे मतलब क्या होता है कि जो पिछले 12 महीने में जितना EPS है ना उसको हम TTM बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बुक वैल्यू इसकी 170 रुपये है, और अभी ये ट्रेड कितने पे हो रहा है आप देखेंगे तो 120 के लगभग ये ट्रेड हो रहा है। अभी ये बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रहा है, मतलब इसकी नेटवर्थ ज़्यादा है, तो ये एकदम क्लियर बाई बनता है अगर आप बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो। और स्टॉक का PE भी कम है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, ये पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स का वो है, तो अगर आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स रही है वो 841 करोड़ रुपीज़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 27% का रहा है, टैक्स परसेंटेज 3%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 136 रुपीज़ का रहा है, 136 करोड़ का रहा है। ओवरऑल EPS 2.82 रहा है। तो ये जो क्वार्टर था काफ़ी अच्छा था अगर आप सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो, बट आप वही जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बहुत ख़राब रहा है। दिसंबर 19 से कंपेयर करते हैं तो भी इसमें कुछ खास नहीं रहा है। ओवरऑल अभी क्या है, जो ओवरऑल जो इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, अभी एक शिपिंग कंपनी है तो इनका शिप लाना ले जाने का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसमें और आगे क्या देखने को मिल सकता है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो अब आगे क्या होगा तो हम ये जानते हैं। देखिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है ना, वो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, ठीक है ना, वो एक बार इसे सेल कर ले। ठीक है, जो मतलब 10-15 दिन के लिए या डाइवर्समेंट की न्यूज़ के कारण अगर लेके बैठे थे तो वो एक बार निकल जाए, क्योंकि वो न्यूज़ आ चुकी है। अब UI से यहाँ पे बिडिंग होने में बहुत टाइम लगने वाला है, 2-3 महीने बाद ये मोमेंटम बनेगा। इसका ओवरऑल जो मोमेंटम है, जो चार्ट है, वो ऐसा ही है, 2-3 महीने इसी भाव पे रहेगा, 1-1.5 महीना करीबन आप मान के चलिए इसी भाव पे लगभग ट्रेड करेगा। शॉर्ट टर्म यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेंड ऐसा है नहीं। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एकदम बुलिश ट्रेंड है। डाइवेस्टमेंट के कारण यहाँ पे बहुत पैसा बनने वाला है, आपके रिटर्न लगभग डबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा टारगेट है कि भाई उनको किस भाव पे बेचना है तो करंट भाव पे बेच दें, और ये कितना नीचे जा सकता है अगर शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो 100
से 110 के भाव के इधर जा सकता है। अगर ये 100 के नीचे चला गया ना तो यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेंड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात हमारे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म हम ये मानते हैं कम से कम 170 जो इसका बुक वैल्यू है उस भाव तक जरूर जाएगा। ठीक है, ये अगले 6 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि भाई बिडिंग और डाइवेस्टमेंट करते करते क्या भाव हो जाएगा, तो करीबन 250 रुपये तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 200 से आप मान लीजिए 200 से 250 रुपये तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसी तरह के स्टॉक टिप्स, स्टॉक एनालिसिस और एकदम कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, शेयर कीजिए ये हमारा वीडियो शिपिंग कॉरपोरेशन के सभी शेयर होल्डर्स के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।